आपका हमारे YouTube चैनल एस टेक्निकल गुरु 55 पर स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी साइंस सीरीज 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें सीरीज 2 में क्या दिया गया है, कुछ समस्थानिक के बारे में दिया गया है जिनका दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे किया जाता है और उनके महत्व क्या है, इनके बारे में समझते हैं। एक तरफ लिखा गया प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग और दूसरी तरफ लिखा गया प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक, यानी कि रेडियो समस्थानिक इनका यूज कहाँ किया जाएगा। जब से सबसे पहले इसमें दिया गया है कार्बन आयु गणना, यानी कि कार्बन डेटिंग के बारे में। कार्बन डेटिंग के बारे में दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स आपका दिया है कार्बन 14। कार्बन 14 क्या होता है, कार्बन 14 क्या होता है, इसके द्वारा हम क्या होता है किसी भी तत्व के अर्ध आयुकाल या उसके टाइम पीरियड के बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा हमारा आता है ट्यूमर की जांच, यानी कि ट्यूमर एक कैंसर होता है, उस कैंसर की जांच के लिए हमें क्या होता है आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं, जो क्या होता है ट्यूमर की जांच करने के लिए एक अच्छा एलिमेंट या मेटल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा हमारा आता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच करने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है आयोडीन से संबंधित जो घेघा रोग होता है उनकी जांच करने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है रक्त प्रवाह का वेग मापने में। रक्त प्रवाह के वेग को नापने के लिए क्या होता है, ये हम सोडियम का प्रयोग करते हैं, सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं, जो क्या होता है कि रक्त के प्रवाह यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं ब्लड प्रेशर के टेम्परेचर जो होते हैं इनके मापन के लिए वेग के रूप में इनका निर्धारण हम सोडियम धातु के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फिर अगला आता है कैंसर का उपचार और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या होता है अच्छा मेटल माना जाता है इसकी जांच करने के लिए समस्थानिक में। फिर लास्ट में आपका आता है अस्थियों की जो रोग के उपचार के लिए होता है, उसमें फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है, जो कि समस्थानिक के रूप में होता है। और ये आपके क्वेश्चन पेपर में जब पूछे जाते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये चीजें आपके समस्थानिक से संबंधित है। फिर आगे हम इसके बात करते हैं, इसके आगे चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें बात करते हैं आगे इसमें जो समस्थानिक के बारे में दिया गया है अल्परक्तता यानी एनीमिया, क्षय रोग टीबी की जांच करने के लिए फ्लोरीन 59 का प्रयोग किया जाता है समस्थानिक के रूप में। फिर हमारा आता है अंगों की संरचना के अध्ययन में क्या होता है टेक्टेनियम 99 का प्रयोग किया जाता है समस्थानिक के रूप में। फिर हमारा आता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन करने के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं हम। फिर उसके बाद दिए गए तेल के कुओं की पाइपलाइनों के रिसाव के लिए क्या होता है सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हमारा अगला आता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है समस्थानिक के रूप में। फिर हमारा आता है मृदा की नमी की मात्रा की जांच करने के लिए कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है समस्थानिक के लिए। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं समस्थानिक से संबंधित, जिनका प्रयोग क्या होता है दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इनका प्रयोग किया जाता है। और इसी के आधार पर क्या होता है हम अलग अलग तत्वों का क्या होता है दैनिक जीवन में प्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। थैंक यू क्लास, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।